गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, क्या क्या उनमें डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपको जनरली डाउट रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया सेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप देख लें। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो ऑलरेडी आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों के लिए है ये। देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके जो मेल है, जो आपका ईमेल आईडी जो आपने दे रखा है, वहाँ पर आपके रेस्पेक्टिव बैंक की तरफ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। देन इसके अलावा जो टाइम और शेड्यूल भी कई बार मेंशन किया जाता है, डीवी का टाइम और शेड्यूल जो है वो डीवी का मेंशन किया जाएगा, प्लस वहाँ पे फॉर्मेट्स भी अटैच करेंगे साथ साथ में। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। और कई बार कई बैंक्स में ये भी रहता है कि वो जो उनकी ऑफिशियल बैंक की जो वेबसाइट रहती है वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। तो हो सकता है कि बैंक की वेबसाइट पे टाइम और शेड्यूल आपको देखने को मिल जाए या फिर फॉर्मेट देखने को मिल जाए और ईमेल में सिर्फ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही आए। तो इन दो जगहों पे आप ध्यान रखिएगा, एक तो अपना ईमेल और दूसरा बैंक की जो भी आपको रिस्पेक्टिव बैंक दिया गया है उसकी वेबसाइट। ठीक है, अब डीवी के अंदर ऑलरेडी आपने जितने भी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आरआरबी पीओ के लिए कर रहा हूँ, तो आप सभी ने इंटरव्यू क्लियर किया है। इंटरव्यू में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये इंटरव्यू वाले से अलग क्यों है, क्या क्या चीज़ें? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे नहीं मांगे गए थे। अब उन कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जो इंटरव्यू के टाइम जिन्होंने अंडरटेकिंग भरी है या फिर जिन्हें बोला गया था कि यार ज्वाइनिंग इज सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिएगा, तो वो आई होप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैठे। अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डीवी में क्या देखने को आपको मिलेंगे, उनमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बॉन्ड वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट को। और काफ़ी सारे आरआरबी क्लर्क्स भी हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके भी बॉन्ड ही रहता है। हर बैंक में बॉन्ड वेरी करता है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग अमाउंट्स रहती हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स के डाउट आ रहा है, क्या सर ये बॉन्ड हमें भरना पड़ेगा, क्या ये उसी टाइम भरना पड़ेगा, ये ज्वाइनिंग के टाइम भरना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? देखिए, बॉन्ड जब आपसे करते हैं तो ये एक तरह से नोटरी से बनाने वाला एक डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी भरना नहीं रहता है। बॉन्ड के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फॉर्मेट है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेल में बताई जाती है। बस वो फॉर्मेट आप निकाल के नोटरी के पास या फिर लॉयर के पास, किसी से भी जो एजुकेटेड पर्सन है इस फील्ड में, उनसे जाके अगर आप पूछेंगे तो वो सारी प्रोसेस आपको समझा देंगे। नोटरी पे ये बन जाएगा बॉन्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ बनता है और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल में मिल जाएगी। आप खुद से भी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब बॉन्ड कई बार भरवाने का एक अलग तरीका और रहता है, पर उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। ये जो नोटरी वाला जो आपको दिया जाएगा और बनवाना पड़ेगा, बस वो रहता है। और ये भी डीवी के टाइम जहाँ तक मुझे याद है, डीवी के टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि सर डीवी कंप्लीट होने के बाद जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, ब्रांच की ज्वाइनिंग नहीं, पहले आरओ में बुलाया जाता है, वहां पर कुछ और प्रोसेस रहती है और उसके बाद आपको क्या मिलती है, ब्रांच में ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये जब आरओ वाला प्रोसेस चलता है तो फिर से डॉक्यूमेंट्स का एक बार वेरिफिकेशन होता है, लाइट रहता है उसमें सर, ये सारी चीजें देखी जाती है, एग्जीक्यूट होता है बॉन्ड इसके बाद। इसके बाद वो पीरियड चलता है। तो कुछ लोगों के ये भी डाउट था कि सर हमारा आरआरबी क्लर्क में भी हो गया, आरआरबी पीओ में भी हो गया। आरआरबी क्लर्क में मान लो हमने ज्वाइनिंग ले ली तो हमारा बॉन्ड का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आरआरबी पीओ में हम जाएंगे तो फिर वो बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक्सटेंशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्सटेंशन जो जिनके दो दो चीज़ें हैं वो एक्सटेंशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सटेंशन वैसे मिल जाता है बट जेन्युइन ग्राउंड्स पे मिलता है, तो आप कुछ जेन्युइन सिचुएशन या फिर आपकी जेन्युइन कोई हो प्रॉब्लम तो उसके थ्रू आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग मेडिकल ग्राउंड्स पे मांगते हैं। मेडिकल ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं,
डीवी के टाइम आप इनके जो भी आपके रेस्पेक्टिव बैंक्स हैं उनके नंबर ले सकते हैं। एचआर का मेल आईडी वैसे भी आपको दिया ही जाता है, जब मेल्स आते हैं तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट से ही रहता है मेल। बाकी डीवी के टाइम उनको कॉल, डीवी जब करने जाए तब वहीं पर पूछ सकते हैं कि सर क्या नंबर है, ये इशू है तो मुझे बात करनी है ये। तो ये प्रोसेस आराम से नेचुरली फ्लो होता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ये बात की हमने बॉन्ड की। बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी सारी चीज़ें आपको मेल में दी जाएगी विद फॉर्मेट्स, और बताया जाएगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद आते हैं आपके रेफरेंसेस या फिर जिसे आप रेफरीज बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ब्लड रिलेशन से नहीं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं या फिर फ्रेंड्स जो हैं उनसे आप करवाइएगा, क्योंकि बैंक की तरफ से एक बार आप जब ज्वाइनिंग वगैरह कर लेते हैं जनरली, तब बैंक की तरफ से इसके वेरिफिकेशन के लिए जाता है, लेटर जाते हैं जिनको उन्हें रिप्लाई करना रहता है। तो उन्हीं लोगों को रेफरीज चुनिएगा जो रिप्लाई करें और असली में आपके इन कांटेक्ट हो। ठीक है, और फाइनल आपका है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आपके पास पूरा फॉर्मेट वगैरह आएगा, उसे भरना पड़ेगा। वेरीफाई के लिए क्या रहता है कि जब आप बैंक में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बैंक में ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपको विजिट करना पड़ता है। नहीं तो जनरली आजकल ऐसा नहीं होता, पुलिस ही आपके विजिट करती है चेक करने के लिए कि जो बताया गया है वही है या नहीं है। ठीक है, वही पर्सन है या नहीं है, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन रहती है। पर वो अभी आपको ये फॉर्मेट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। बट जो पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद की जाएगी, जब पुलिस आपकी विजिट करेगी घर पे, बस चेकआउट करने के लिए चीज़ें बेसिक। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे, बॉन्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेफरीज एंड पुलिस वेरिफिकेशन, यही अलग रहते हैं। हाँ, इसके अलावा फिर कुछ लोगों को मेडिकल में भी प्रॉब्लम है कि सर मेडिकल में क्या होगा। देखो, मेडिकल की भी सारी डिटेल्स वगैरह आपको दी जाती है। जनरली क्या रहता है कि आपका जो भी एरिया है या फिर या तो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का ही रहता है, या फिर आपका जो भी लोकल या रीजनल जो ऑफिस रहते हैं उसके आसपास के ही आपको डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स रहते हैं बैंक्स के साथ, उनमें बताया जाता है कि इस टाइम पर या फिर इस समय आप जाके ये करवा सकते हैं। बस आपको अपना जो है जो रेस्पेक्टिव जो ऑफर लेटर है या फिर आप बोल सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लेके जाना है वहाँ पर, और उनको दिखाना है ऐसा ऐसा, और वो कर देते हैं सारी, और वो रिपोर्ट्स वो अपने आप वहाँ पर भेज देते हैं हेड ऑफिस में। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चार्जेस हैं वो आपको खुद को बियर करने पड़ेंगे, उसके लिए बैंक आपको रिफंड नहीं करने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक और कोई ऐसा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। हाँ, एलपीटी का मे बी, पर ठीक है उसमें तो ऑलरेडी सेशंस बन रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन इश्यूज रहते हैं, आई होप मैंने क्लियर कर दिए। अब यार, जितने भी मेरे सेलेक्टेड जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका जब भी कोई डीवी मेल आए, कोई भी अपडेट आए रिगार्डिंग आरआरबीपीओ, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ऑलरेडी आप लोग मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ रखे हैं, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं जो मेन चीज़ें थी, मेन मुद्दे, मुझे पता है सारी चीज़ें तो मैंने कवर नहीं की, पर इन टॉपिक्स पे ही सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे। पिछले एक हफ्ते से आ रहा है, आरआरबी क्लर्क वाले टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे हैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा। आज संडे थोड़ा क्योंकि क्लास का दिन रहता नहीं है, ऑफ टाइम है, मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाना बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ठीक है।